राधे राधे। मिथिला देश से उत्पन्न गोपियों ने प्रभु को पाने के लिए मिथिला देश अर्थात सीता जी का प्रदेश प्रभु को पाने के लिए मार्गशीर्ष के शुभ माह में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करने लगी। अरुणा दे की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती और यमुना जी के जल में स्नान करती। एक दिन वे गोपियां अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर जल विहार करने लगी। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कादम पर आरूढ़ हो गए। वह चुपचाप बैठ गए। अपने वस्त्र न देखकर गोपियां बड़े विस्मय में पड़ी। वह कादम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लज्जा गईं और हंसने लगी। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तब वह सब गोपियाँ शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए हुए बोली कि तुम जो आज्ञा करोगे हम वही करेंगे। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले माखन चोर हैं। ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा की गई इस बड़ी अनीति की शिकायत करेंगी। प्रभु बोले कि यदि तुम मेरी दासी हो तो इस कदम की जड़ के पास जाकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन वस्त्रों को अपने घर ले जाऊंगा। तब वे सब ब्रजवासिनी गोपियाँ अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकली और नग्न शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीर्ष से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए हुए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रहीं। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करते हुए बोले कि तुमने मेरे लिए कात्यायनी व्रत किया है, वह अवश्य सफल होगा। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यह कहकर प्रभु ने अपने वचन को निभाया। वह वचन अनुसार उनके साथ रास किया। यह लीला समस्त कलयुग का आचरण प्रदर्शित कर रही है। कुछ कलयुगी स्त्रियां कलयुग में नग्न होकर अपने अंगों का प्रदर्शन करके खुश होंगी। वह शीत में भी कम वस्त्र से शरीर का प्रदर्शन करेंगी। यह प्रभु संकेत दे गए। मातृ योनि को छोड़कर संपूर्ण शरीर का प्रदर्शन करेंगी, ऐसा भी संकेत प्रभु दे गए। परंतु ऐसी स्त्रियां स्वभाववश ऐसा करेंगी, वह फिर भी प्रभु को पाने की हकदार होंगी। यह कलयुग का दोष है। जो कुछ स्त्रियों का चरित्र ऐसा बनेगा, मगर उन स्त्रियों का प्रभु प्रेम उन्हें प्रभु से मिलने से नहीं रोकेगा। वह ऐसी स्त्रियों को भी इच्छानुसार वर भी मिलेगा। वह कलयुग मानक दिन में भी विहार करे। कौशल देश अर्थात राम जी का राम जी की माता कौशल्या जी का गांव, जहाँ राम जी बार बार जाते थे अपनी ननिहाल। वहाँ जिन स्त्रियों ने प्रभु को देखा था, वो सब मन में ये इच्छा रखती थी कि प्रभु को प्राप्त हम भी करें। उनके बारे में सुने। कौशल देश से आई गोपियों का ब्रज के गोपों से विवाह हो गया। वे बहुत सुंदर थी। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर पीताम्बर खींचकर आंचल खींचकर उनके साथ हाथ प्रयास करते थे। ये गोपियां दही बेचने निकली तो दही लो कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती। कृष्ण के प्रति प्रेम सख्त हो वे ब्रज में घूमती। सभी जगह उन्हें कृष्ण ही दिखाई देते। श्री कृष्ण ने उनके मन को हर लिए थे। वे गोपियां बलपूर्वक कृष्ण जी को खींचकर उनके मुख को चूम लेती थी।
उन्होंने सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि दी। वे इंद्रियों आदि द्वारा श्री कृष्ण से अविचल प्रेम किया। वे प्रेम से श्री कृष्ण के कंधों पर बाँह रखकर उन्हें पूर्णतः अपना बना चुकी थी। यह लीला भी आने वाले कलयुग में होने वाले व्यवहार का प्रदर्शन था, परंतु इंद्रियों को वश में भी न रखने वाले भी श्री कृष्ण में लीन हो सकते हैं। यह लीला यह स्पष्ट कर गई है, कलयुग तुझे प्रणाम है। अयोध्या से आई गोपियाँ सिंध देश में चंपक नाम से प्रसिद्ध नगरी में धर्मपरायण नामक विमल नामक राजा के यहाँ यज्ञवत्तक्य मुनि के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी। उनके पुत्र नहीं थे, बस ये कन्याएं ही थी। मुनि ने आदेश दे रखा था कि इन सब पुत्रियों को तुम दहेज के साथ भविष्य में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। राजा विमल ने भगवान श्री कृष्ण को अपने नगर में बुलाकर अपनी वो कन्याएं समर्पित की। वह अपना संपूर्ण राज्य भी उनको समर्पित कर दिया। तो उस समय जनमंडल में जय जयकार गूंज उठी। तो उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति चमक उठी, वे सूर्य के समान तेज को प्राप्त हुए। संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान को नमस्कार करके बैकुंठ लोक में चले गए। यह लीला कलयुग में पुत्र के बिना मोक्ष होने की भविष्यवाणी है। जो मानव पुत्र को ही मोक्ष के लिए आवश्यक मानते हैं वे मूर्ख व अज्ञानी हैं। साथ ही जो अपना सब कुछ दान में दे देते हैं और बस सिर्फ प्रभु की कृपा पर जीने का साहस करते हैं, उनकी भावनाओं को प्रभु अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रभु की 16,109 रानियाँ थी, मगर यह लीला बता रही है कि राजा विमल की पुत्रियां भी उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। दक्षिण दिशा के उसी नगर नामक एक देश में 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वहाँ के गोप नंदराज की सहायता से पवित्र वृंदावन में निवास करने आ गए। भगवान श्री राम के वरदान से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ उन्हीं के घर में उत्पन्न हुई। उन सबके शरीर दिव्य थे, वे यौवन से विभूषित थी। एक दिन वे कृष्ण पर मोहित हो गईं। वह उन्हें पाने की इच्छा रखकर व्रत पूछने के लिए श्री राधा जी के पास गई। राधा जी ने उनसे कहा कि प्रभु को पाना चाहती हो तो एकादशी का व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो। यह सुनकर उन गोपियों ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। तब श्री हरि ने मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन विधि पूर्वक करेगा वह प्रभु को प्राप्त होकर मोक्ष धाम में जाएगा। विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोल भील निवास करते थे। वे बड़े चोर थे। वे एक दिन ये दूसरे राजा से डरकर परिवार सहित कंस के राज्य मथुरा में कंस के सहयोग से रहने चले गए। इनके घरों में पुलिन कोल भील जाति की स्त्रियां जो कभी गोपी भाव को प्राप्त हुई थीं का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से ये गोपियाँ प्रकट हुई थीं। वह मूर्तिमती लक्ष्मी जी की भांति पूजित व प्रशंसित होती थीं। श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम पीड़ा जाग उठी। वे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की रज को अपने सर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान एवं चिंतन में डूबी रहती थीं। वे भी भगवान की कृपा से रास में आ पहुँची। वह प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें सदा के लिए प्राप्त कर लिया। प्रभु के चरणों में जो अपना चित्त पूरी तरह लगाएगा वह अवश्य प्रभु को प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ब्रज में 6 वर्ष भानु उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नीतिविद, मार्गद, शुक्र, पतंग, दिव्यादाहन तथा गोपेष्ट। उनके घरों में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियाँ उत्पन्न हुई उनमें से कुछ तो रमा वैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियाँ थीं, कुछ अजित पदावासिनी और कुछ उधर वैकुंठ लोक निवासिनी देवियाँ थीं। कुछ लोकाचल वासिनी समुद्र संभवा लक्ष्मी की सहचरियाँ थीं।
उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणाविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। उस व्रत का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनके प्रेम की परीक्षा लेने श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए। वे व्याघ्र चर्म के वस्त्रों में जटा व मुकुट को धारण करके योगी के वेश में वेणु बजाते हुए सबका मन मोहने लगे। अपनी गलियों से सब गोपियां इन तरुण योगी के दर्शन करने के लिए आईं। उस सुंदर योगी को देखकर आनंद में डूबी हुई समस्त गोपियां परस्पर कहने लगीं कि यह बालक कौन है जिसकी आकृति नंद नंदन से मिलती जुलती है। यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा जो अपनी पत्नी के कठोर वचन स्वरूपी बाण से मर्म विंद हो जाने के कारण घन से विरक्त हो गया। यह अत्यंत रमणीय है, इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी इसके बिना कैसे जीवित होंगी। यह विचार करके सब ओर से झुंड बना गोपियां उनके पास आ गईं। वे प्रेम से विल हो तथा आश्चर्यचकित हो योगी से पूछने लगीं कि मुनि जी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है। कृपया कर हमें अपने विषय में सब बताओ। शुद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मानसरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। मैं हमेशा बिना खाए पिए ही रहता हूँ। गोपियों परमहंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, कारण, मोहन, स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ। गोपियाँ बोली, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम्हें तीनों लोगों का ज्ञान है, तो बताओ हमारे मन में क्या है। सद योगी बोले, यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, परंतु तुम सबकी आज्ञा हो तो मैं सबके सामने कह दूं। गोपियाँ बोली, तुम्हारा ज्ञान तो वाकई श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारे मंत्रों के माध्यम से हमारे प्रियतम यहाँ आ जाएं तब हम जानेंगे कि तुम वाकई श्रेष्ठ हो। प्रभु बोले, तुमने तो ऐसा भाव स्पष्ट कर दिया जो अति दुर्लभ है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा से पूरी करूँगा। अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। जब गोपी ने अपनी आंखें मूंद लीं तो प्रभु योगी का वेश छोड़कर श्री नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। सारी गोपियाँ अपने प्रीतम का मनमोहक रूप देखकर मोहित हो गईं। वे माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने उन गोपियों के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। प्रभु की लीला अनेकों संकेत कलयुग के लिए दे रही है। प्रभु ने छद्म रूप धारण करके योगी का वेश बनाया जो इस कलयुग में भी हो रहा है। गोपियाँ आपस में जो बातें कहती हैं वह सब कुछ भी कलयुग में होता है। गोपियाँ योगी को कहती हैं कि तुम अगर पाखंडी नहीं हो तो हमारे प्रियतम को यहाँ बुलाओ। पाखंडी योगी इस कार्य को नहीं कर सकता, मगर साक्षात परमेश्वर प्रेमी योगी यह कार्य कर सकता है। इसलिए परमात्मा ने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। सच्चा योगी अपने वरदान से, मंत्रों से, वशीकरण से किसी को भी इस युग में सब कुछ प्रदान कर सकता है। यह प्रभु ने इस लीला से स्पष्ट किया है। साथ ही जैसे प्रभु ने गोपियों से कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, तुम्हें मैं नंद नंदन का साक्षात्कार कराऊंगा, वैसे ही महायोगी भी अपने तप से सभी को बंद आंखों से प्रभु के दर्शन कराने की ताकत कलयुग में भी रखेगा। राधे राधे।